बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 10th क्लास फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 12 और लेक्चर नंबर आज है 31। आज का हमारा जो लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे आँख की करीब नज़री और बैद नज़री, जिसे हम नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट कहते हैं। यानी आँख की करीब नज़री यानी नज़दीक की जो व्यू है, हमें नज़दीक के जो इमेज हैं वो साफ़ और क्लियर नज़र आते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे है फार नज़री, जिसमें दूर के जो पॉइंट हैं या व्यू हैं वो हमें क्लियर नज़र आते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे नियर पॉइंट। नियर पॉइंट यानी नज़दीकी जो हमारा पॉइंट होता है। नियर पॉइंट ऑफ द आई is the minimum distance of an object from the eye which produce a sharp image on retina। अगर हमारे आँख के बिल्कुल करीब, आँख के करीब जो है कोई इमेज हो, यानी नज़दीक हमारे पास इमेज हो, जैसे हम बैठे हुए बुक पढ़ रहे हैं, नज़दीक का इमेज एक है। इमेज अगर दूर कोई चीज़ हमें नज़र आ रही है, एक होता है नज़दीक, जैसे हम बैठे अपने सामने कोई वर्क कर रहे हैं। अगर नज़दीक का कोई व्यू हो तो वो हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, यानी इसे कहते हैं नियर पॉइंट। यानी नज़दीक की जो हमारी नज़र होती है वो ठीक होती है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है फार पॉइंट। फार दूर का, जिसको बैद नज़री या दूर की नज़र भी हम कहते हैं कि दूर की नज़र ठीक होती है और नज़दीक की चीज़ें जो हमें ठीक नज़र नहीं आती। तो इसमें फार पॉइंट ऑफ द आई मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑफ द आई ऑन विच द फुली रिलैक्स आइज कैन फोकस। यानी दूर की चीज़ें जो हैं हमें क्लियर नज़र आती हैं और नज़दीक की चीज़ें जो होती हैं वो क्लियर नज़र नहीं आती। इसको कहते हैं बैद नज़री, यानी दूर की नज़र का ठीक होना। नेक्स्ट हमारे पास है डिफेक्ट ऑफ विजन, नज़र के नकाइस। इनएबिलिटी ऑफ द आई सी इमेज ऑब्जेक्ट क्लियरली इज़ कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन। हम कहते हैं कि जब कोई आँख इमेज को सही तरह से नहीं देख पाती, धुंधला महसूस होता है या नज़र नहीं आता, तो इसको हम कहते हैं ये आँख के नकाइस हैं हमारे। तो आगे हम देखते हैं इसके कौन कौन से नकाइस हैं और इनको किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे है नियर साइटनेस। नियर साइटनेस में हम देखते हैं कि हमारी जो नज़दीक की नज़र होती है वो ठीक होती है और दूर की नज़र जो होती है वो ठीक नहीं होती। तो इसको हम जो है डिस्कस करते हैं कि कैसे इस नज़र को जो है, इस नुक्स को जो है दूर किया जा सकता है। यहाँ पे अगर फिग में हम देखें तो दूर की चीज़ जो दूर की जो चीज़ें हैं हमें सही नज़र नहीं आती। यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है कि लेंस जो है वो यहाँ पे रेटिना से थोड़ा पहले इमेज को जो है बना रहा है, जिसकी वजह से हमारे रेटिना के ऊपर इमेज नहीं बनता, जिससे हमें चीज़ें धुंधली या समटाइम दिखाई भी नहीं देती। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक डाइवर्जिंग लेंस लगाते हैं जो इस रेज़ को थोड़ा स्प्रेड कर देता है, फैला देता है। इसके फैलाने से जो है वो थोड़ी सी रेज़ बड़ी होके आगे रेटिना तक जो है जाके फोकस करवाती हैं और इमेज बनता है। इस तरह हम दूर की चीज़ों को इस लेंस के यूज़ करने से देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम फार साइडनेस की बात करते हैं, हमें तो करीब की चीज़ें जो हैं वो सही नज़र नहीं आती और दूर की चीज़ें क्लियर नज़र आती हैं। तो इसमें अगर इमेज में हम देखें तो इसमें फार साइडनेस में ये ज़्यादा आगे जाके फोकस करवाता है, जिसकी वजह से हमें नज़दीक की चीज़ें जो हैं नज़र नहीं आती। यहाँ पे लेंस की जो रेज़ आ रही होती हैं लेंस के अंदर, इस रेज़ की फोकल लेंथ को हमने कम करना होता है। तो कम करने के लिए यहाँ पे हम इसके साथ कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं, जिससे ये रेज़ जो हैं इकट्ठी होकर यहाँ पे पहुँच जाती हैं, रेटिना तक जो है फोकस करवाती हैं, जिससे हमें नज़दीक की चीज़ जो है वो क्लियर नज़र आती है। तो अगर हमारे फार साइडनेस हो, नहीं दूर की चीज़ें सही नज़र आती हैं और करीब की ना, तो उसके लिए हम जो है लेंस यूज़ करते हैं, उस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं इस नकाइस को दूर करने के लिए। अगर हमें दूर की चीज़ें सही नज़र ना आती हों तो फिर उसके लिए हम डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं। स्टूडेंट, आज का हमारा ये लेक्चर यहाँ तक था। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।